आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो. You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by the Bagh Treat Seawoods Nerul. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो. You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by Naol Tattoo Studio, Kharghar. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो. वेलकम टू स्वच्छ रेडियो एनिमल वेलफेयर शो. ये शो शुरू हुआ 14 अगस्त 2020 को और अब तक हमने 2 टॉपिक्स पर बात की है. पहला शो था एनिमल वेलफेयर इंट्रोडक्शन और एक्टिविज्म फॉर एनिमल्स के ऊपर, और पिछले बार हमने बात किया ब्रीडिंग और पेट ट्रेड और उसके इल इफेक्ट्स हमारे एनिमल्स के ऊपर और उसके बारे में. मैं हूँ रिंकी बैनर्जी और आज हम बात करेंगे एनिमल क्रुएल्टी इन सोसाइटीज एंड अदर प्लेसेस के बारे में. एनिमल वेलफेयर के लिए अभी हाल ही में एबीपी न्यूज चैनल ने एक मुहिम चलाई है जिससे लोग एक टोल फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल देकर अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं ताकि हमारी यूनियन होम मिनिस्ट्री एनिमल लॉज को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए और जोर लगाए. वैसे एनिमल लॉज के बारे में इंडिया की एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया या AWBI के वेबसाइट पर सारे एनिमल प्रोटेक्शन लॉज के ऊपर PDF फाइल्स डाउनलोड करने के लिए भी अवेलेबल हैं. वेबसाइट का नाम है www.awbi.org. आज हमारे पैनल में हम बहुत सारे लोगों से बात करेंगे जो एनिमल्स के केयरटेकर्स और फीडर्स हैं, मतलब जो एनिमल्स की सुरक्षा करते हैं, जो उनको खाना देते हैं, जो उनकी देखभाल करते हैं मेडिकली और एक दूसरी तरीकों से, और जो क्रूएल्टी से आए दिन जूझ रहे हैं, और कुछ एनिमल वेलफेयर ऑफिसर्स, NGOs और क्रूएल्टी से लड़ने वाले लोग जो आए दिन अलग अलग क्रूएल्टी के केसेस में खुद को ढाल देते हैं ताकि आम जनता, जिनमें एनिमल हेटर्स कभी कभी देखा जाता है बहुत ज़्यादा हैं, उनको भी पता चले कि एनिमल्स के लिए, हमारे पुअर रोड एनिमल्स के लिए जो होमलेस है, उनके लिए भी कानून है और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और सहायता करने वाले बहुत सारे लोग और ग्रुप्स अभी कर रहे हैं और ऐसे लोग हैं हमारे सोसाइटी में. थियरी में ये सब बहुत आसान लगता है. एनिमल वेलफेयर तो लोगों को मजाक लगता है या फिर लगता है ये तो बहुत छोटा काम है, ये बहुत मतलब जिसको कोई काम नहीं है वो ये सब काम करता है. पर एक्चुअली ऐसा नहीं है. एनिमल वेलफेयर बहुत ज़्यादा मुश्किल लाइन ऑफ वर्क है जिसमें बहुत सारी प्रैक्टिकल इश्यूज होते हैं. सबसे पहले तो एनिमल्स के साथ इंसानों जैसा कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होता. तो वो काफ़ी कुछ समझ जाते हैं, जिनके वो इंसानों के साथ रह रहकर बहुत कुछ समझ जाते हैं, बट इस एरिया में कम्युनिकेशन गैप्स एनिमल्स की तरफ भी बहुत सारी रह जाती हैं, जिसके वजह से काफ़ी सारे दूसरे सोर्सेस की मदद लगती है जब उनको पकड़ना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए वगैरह. और इसीलिए जब उनको प्रोटेक्ट करने की बात आती है तब उनके तरफ से एनिमल वेलफेयर सामने आते हैं उनके लिए उनके तरफ से बोलने के लिए और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो. You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by the Bagh Treat Seawoods Nerul. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो.
हमारे साथ है सलीम जी, जो पावर ग्रुप से हैं और एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर भी हैं। इन्होंने सोसाइटीज में एनिमल क्रूएल्टी से लड़ने के लिए बहुत काम किया है। तो सलीम जी, आप बताइए कि एनिमल क्रूएल्टी को हमारे इंडियन लीगल सिस्टम में कितना सपोर्ट मिलता है और किस किस टाइप क्रूएल्टी के कंप्लेंट्स आते हैं आपको, और एंटी क्रूएल्टी ग्रुप्स कैसे डील करते हैं उससे? Hi, this is Salim Charania, private investigator by profession. Thank you for inviting me to this platform to express my view related with animal cruelty. बेसिकली ये जो एनिमल क्रूएल्टी है 2013 से मैंने ऑब्जर्वेशन चालू किया हो कि हर जगह कुत्ते और बिल्ली को बेरहमी से मारा जाता था। तो जब मैं पुलिस स्टेशन जाता था इनकी कंप्लेंट्स लेके, तो पुलिस में ऐसा होता है कि पुलिस ये बोलती है कि ये कुत्ते को मारा है, बिल्ली को मारा, आप बीएमसी में जाइए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाइए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाओ तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते थे कि ये हमारे इसमें नहीं आता है, आप पुलिस स्टेशन जाइए। तो ये पास द बॉल गेम खेलते थे लोग बहुत बार, काफी बार मैं यहाँ से वहां से यहाँ। तो एक बार काफी मुझे फ्रस्ट्रेशन हुआ, मैंने थोड़ा बहुत लॉ के बारे में स्टडी किया और फिर पुलिस स्टेशन जाके मैं बैठ ही गया। मैंने बोला नहीं, ये तो आईपीसी 429 में बैठता है, कुत्ते को मारा है, आपको केस रजिस्टर करना ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से वर्बल आर्ग्यूमेंट, वर्बल लीगल फाइट करते 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 पुलिस को मैंने कन्विंस किया कि नहीं, यू हैव टू डू दिस, ये बीएमसी में नहीं आता है। तब जाके पुलिस ने कंप्लेंट एफआईआर लेना स्टार्ट किया। ये स्टार्ट किया मैंने 2013 से, ठीक है। इसके पहले एफआईआर की जो संख्या होती थी, रजिस्ट्रेशन की संख्या होती थी, वो काफी कम होती थी, ठीक है। मैंने ये जब से स्टार्ट किया फ्रॉम 2013 एंड आई स्टार्टेड डूइंग दिस रजिस्टरिंग एफआईआर इन ईच एंड एवरी पुलिस स्टेशन ऑफ मुंबई, नवी मुंबई, थाने, पालघर, जहां बोलो वहां सब जगह जाके कंप्लेनेंट के साथ जाके, उनके साथ जाके जो भी एनिमल क्रूएल्टी हुआ है उसके एफआईआर हम रजिस्टर कराते। तो इस तरह से अवेयरनेस बढ़ी। पुलिस स्टेशन में लोगों को पता चला कि नहीं, एनिमल क्रूएल्टी के भी आईपीसी सेक्शंस होते हैं और हमें उसमें वो एफआईआर जो है वो रजिस्टर करना पड़ता है। नहीं तो पहले तो लोगों का ऐसा लगता था कुत्ता मारना बोलो तो ये बीएमसी का जॉब है, ये हमारा जॉब नहीं है, सब अपने इसमें से सब हटा देते थे। सेकेंड थिंग ये मैं कहना चाहता हूं कि सोसाइटी के कंप्लेंट्स किस तरह के आते हैं, सोसाइटी में इश्यूज वगैरह क्या होते हैं कि ये सोसाइटी लोग के ने एक माइंडसेट बन गया है कि हम जो है सोसाइटी में 100, 200, 300 मेंबर है और हम इधर फ्लैट खरीदे हैं, ये हमारा करोड़ों का फ्लैट है, ये लाखों का फ्लैट है, तो हम ये कुत्ते वगैरह को हम क्यों सोसाइटी में रहने दें, ठीक है। हम थोड़ी ना रास्ते पे रहते या झोपड़पट्टी में रहते कि हम कुत्ते, ये उनका माइंडसेट बन गया है, ठीक है। उनको एक लग्जरी लाइफ जीना है, लग्जरी लाइफ उनको विदाउट एनिमल्स, विदाउट ट्री, ये सब एनवायरमेंट के साथ उनको एडजस्ट नहीं करना है। तो ये पुअर मेंटेलिटी के साथ इन्होंने फिर ऐसे डील करना किया कि आए दिन सोसाइटी में कुत्ते को और बिल्ली को मारा जाता था। छोटे, अगर कोई माँ है, कुत्ते की माँ है, वो छोटे छोटे बच्चे को जन्म दिए, वो गोनी में बांध के बाइक पे लेके जाके कहीं पे रीलोकेट कर देते थे और फिर सोसाइटी में वो लोग सिग्नेचर कैंपेन चलाते थे कि 100-200 मेंबर, हमें ये कुत्ता नीचे, कुत्ता नीचे, कुत्ता नीचे। एंड वन फाइन डे सोसाइटी के संडे, लोग पता नहीं संडे को लोग बहुत फ्री होते, तभी उनके जो है ना एनिमल क्रूएल्टी करने के लिए उनको ये समय निकालते संडे, ठीक है। सब गैदर होते, साइन कर दिया, सबका साइन आ गया और फिर कुत्ते को या उसके बच्चे को मार के या गोनी में डाल के कहीं पे रीलोकेट करते थे। और ये लोग ये सोचते हैं कि हमने ये कर दिया है तो मेजोरिटी हमारे पास है तो हम ऑथोरिटी बन गए, ठीक है। और अब हमारा कोई पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है क्योंकि मेजोरिटी लोगों को तकलीफ था। और पुलिस का भी कहीं ना कहीं मैक्सिमम माइंडसेट यही है, सर्व लोकांना तकलीफ आए, काय करनार, मतलब इस तरह से, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो है वो बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। मेजोरिटी ऑथोरिटी नहीं बनती है। आप सिग्नेचर कैंपेन कर लो तो उसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी कुछ भी आप एनिमल क्रूएल्टी करो। तो ये ऐसे टाइप के कंप्लेंट्स हमने काफी अटेंड किए जहां पे रीलोकेशन हुआ है, डॉग वगैरह को उठा के, कैट्स वगैरह को उठा के फेंक दिया, उनके ऊपर एफआईआर वगैरह रजिस्टर हुआ है, वो अरेस्ट हुए है, ठीक है। और फिर इसके अलावा सोसाइटी नॉट ओनली स्टॉप्स टू दैट के डॉग्स एंड कैट्स,
उनको झाड़ भी दिखा तो झाड़ से भी उनको तकलीफ है, झाड़ को भी कटवा डालते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस मैन। आप सिर्फ सिग्नेचर कैंपेन लेके ये सब चीजें नहीं कर सकते। और फिर आए दिन एनिमल लवर जो रहता है सोसाइटी में 1:100 का रेशियो बन जाता है कि 100 जन आ जाएंगे और एनिमल लवर को वो लोग प्रेशराइज करेंगे और उसके साथ फाइट करेंगे, उसको बॉयकॉट करेंगे लिटरली, मतलब एनिमल लवर को। उनको सोसाइटी की पूजा होगी उसमें बुलाएंगे नहीं, मीटिंग्स होगी उसमें नहीं बुलाएंगे, उनको एकदम तुच्छ नजर से देखते रहेंगे कि जैसे पता नहीं जानवर को पाला है कि कोई क्राइम किया है, ठीक है ना। तो ये सब की मेंटेलिटी इतनी पुअर हो गई है सोसाइटी लोग की कि बट क्या करें, एनिमल लवर को काफी तकलीफ देते, तो किसी को बॉयकॉट करना भी ठीक नहीं है क्योंकि उसके भी एक्ट होते। तो बेसिकली ज्यादा करके प्रॉब्लम आती है बारिश के समय पे, सोसाइटी के अंदर इश्यूज वगैरह होते हैं क्योंकि बारिश के टाइम पे एनिमल्स जो है शेल्टर लेने की कोशिश करते हैं। तो वो बारिश से बचने के लिए पैसेज में या कहीं पार्किंग में कहीं बच के बेचारे अपना सहारा लेने की कोशिश करते हैं, वहां पे सोसाइटी लोग को इश्यूज आ जाते हैं, नहीं ये यहाँ पर नहीं रहती। ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है, ठीक है, इन लोगों में। और रही बात टाइप ऑफ क्रुएल्टी, तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्रुएल्टी, लाइक रन ओवर के मैक्सिमम केसेस आते हैं। कोई रेस ड्राइविंग किया और कुत्ते को या बिल्ली को या कोई भी जानवर को अपनी गाड़ी के टायर के नीचे मार दिया, तो ऐसे टाइप के रेस ड्राइविंग केसेस आते हैं। तो उसमें भी एफआईआर रजिस्टर होता है, आईपीसी 429, 279 रेस ड्राइविंग के लिए और मोटर व्हीकल एक्ट वगैरह, ठीक है। तो ये केसेस बहुत लंबे चलते हैं। वन हैज टू फाइट, जो कंप्लेनेंट होता है वो एफआईआर रजिस्टर कराता है। सी वी आर हियर टू प्रोवाइड द लीगल असिस्टेंस, ठीक है। एफआईआर सामने वाले के नाम पे होता है, वो जो कंप्लेनेंट है उसको फॉलोअप करना पड़ता है चार्जशीट के लिए, सो दैट इट गोज टू द कोर्ट एंड देन द ट्रायल बिगिंस एंड देयर शुड बी वन जजमेंट, प्रॉपर जजमेंट आना चाहिए। अभी तक वैसे इन सालों में ऐसे कोई जजमेंट मैंने ऑब्जर्वेशन देखा नहीं हो कि जहां पे किसी को कुछ पनिशमेंट आया हो। ओके, मे बी कुछ केसेस एक्विटल हो गए फाइन वगैरह छोड़ के, बट ये थोड़ा व्यू लोगों को चेंज करना पड़ेगा। देयर शुड बी अ हार्श पनिशमेंट। कहीं पे फाइन के अलावा द पर्सन मस्ट गो टू द जेल ऑल्सो फॉर परफॉर्मिंग एनिमल क्रूरल्टी, ठीक है। तो दिस इज ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंप्लेनेंट। अगर वो एफआईआर रजिस्टर कराता है तो चार्जशीट तक, उसको ट्रायल तक, उसको विटनेस वगैरह रहते हैं, सब कोर्ट में ऐसे फाइट करना पड़ता है। स्टार्टिंग में इनके पास बहुत जोश होते हैं, बट एज द डेज पास, ईयर्स पास, तो उनका वो जोश थोड़ा ठंडा हो जाता है। और टाइप ऑफ एनिमल क्रूरल्टी में आप देखा जाए तो ये सोशल मीडिया को एक मतलब एक हथियार बना के जो है लोगों तक लेके जा रहा है। जैसे कि मतलब उनको बताना है कि दे आर ग्रेट एंड दे कैन डू एनीथिंग, या अपना फियर उनको बताना है। तो टिकटॉक प्लेटफॉर्म है या दूसरे कोई प्लेटफॉर्म है, टिकटॉक तो खैर अभी है नहीं, बट ऐसे अलग अलग इंस्टाग्राम है वगैरह सब, ऐसे फेसबुक है, ऐसे प्लेटफॉर्म पे लोग अपने वीडियो शूट करते कि एनिमल को मार रहे हैं, ठीक है, और बैकग्राउंड साउंड होता है। हाँ, तो ऐसे क्लिप्स बना के डालते हैं एंड देन दे थिंक दैट दे कैन गेट अवे विद दिस, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज वंस इट कम्स टू द सोशल मीडिया तो द एफआईआर कैन बी फाइल्ड ऑन देम एज वेल, ठीक है। हमने ऐसे काफी एफआईआर फाइल करवाए हैं। इवन पुलिस हैज ऑल्सो हेल्प्ड अस इन फाइलिंग सुओ मोटो केस। एक केस हुआ था महाराष्ट्र में सतारा जुडिक्शन में कि जहां पे 3 कुत्ते को मारा गया था। तो वो वीडियो मुझे मिली थी, कंप्लेंट मिली थी, तो फिर वो वीडियो मैंने फॉरवर्ड किया और फेसबुक पे डाल के इसको वायरल किया एंड देन पुलिस कोऑपरेटेड विथ मी। आई कॉल्ड अप पुलिस एंड देन पुलिस हैज टेकन अ सुओ मोटो केस ऑन दैट 3 डॉग्स किलिंग, ठीक है। तो ये देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि पुलिस खुद भी चल के सुओ मोटो मीन्स व्हाट, कि जहां पे कंप्लेनेंट नहीं है कोई भी, सिर्फ वीडियो के आधार पे पुलिस खुद ही अपने नाम पे वो केस रजिस्टर करती है और जो एक्यूज्ड है उसको अरेस्ट की। सो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ माय लाइफ वेयर पुलिस हैज टेकन अ सुओ मोटो केस. Okay, and the animal lover, whoever they want to complain animal cruelty, so it's not simple like you go to the police station and register FIR. So I want to tell all the animal lovers that before you go to the police station, you have to collect evidence. Evidence is very important. कि evidence को आप किस तरह से present करोगे, आपको witness, आपके evidence, जो वहां देखे थे, क्राइम को देखे थे, क्राइम सीन में देखे थे, कुत्ते को किस तरह से मारा गया है और कैसे हुआ है, तो सारे विटनेस को इकट्ठा करके वीडियो एविडेंस होगा, ऑडियो एविडेंस होगा, ये सब एविडेंस लेके जाके आपको पुलिस स्टेशन में आपको पुलिस को कन्विंस करना पड़ेगा,
क्या आप एफआईआर जो है वो रजिस्टर आपको करना है इस तरह से। तो इन्वेस्टिगेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू हैव टू डू, पुलिस विल डू बट नॉट वेरी सीरियसली, बट इफ यू टेक योर पार्ट एज लाइक कॉन्क्रीट प्रूफ लेके जा रहे हैं तो डेफिनेटली पुलिस विल रजिस्टर एन एफआईआर एंड द चार्जशीट विल ऑफ कोर्स गो इफ यू फॉलो अप विथ पुलिस। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट आई वांट टू से। एंड सी डे बाय डे जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं ये सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर अवेयरनेस काफी बढ़ रही है, ठीक है। तो उसके अंदर धीरे धीरे एनिमल क्रूरल्टी जो है रिड्यूस हो रहा है और आगे चल के लॉ भी चेंजेस होंगे और स्ट्रिक्ट लॉ आएंगे। तो डेफिनेटली देयर विल बी एन नॉट एंड बट एटलीस्ट देयर विल बी अ रिडक्शन इन द केसेस ऑफ एनिमल क्रूरल्टी। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। थैंक यू सो मच। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by Naol Tattoo Studio, Khargar. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio, Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। ओके, अगर एनिमल क्रूएल्टी के बारे में बात हो तो वो सिर्फ सोसाइटीज में डॉग या कैट के ऊपर ही नहीं, पर रोड एक्सीडेंट्स जहाँ पर रैश ड्राइविंग और केयरलेस ड्राइविंग की वजह से बहुत सारे बेचारे रोड के जो जानवर हैं, कभी वो स्क्विरल्स होते हैं, कभी वो पिग्स होते हैं, कभी डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, वो या तो मारे जाते हैं बहुत बुरी तरह से। रैट्स का भी आपने डेड बॉडीज देखा होगा इधर उधर, या फिर उनको इतनी बुरी तरह से वो हैंडीकैप हो जाते हैं कि वो अपने पिछले दो पैर ड्रैग करके उनको चलना पड़ता है, सिर्फ सामने के दो पैर काम करते हैं। तो इस तरह के केसेस होते हैं। और शेल्टर्स मेट्रोज में देखेंगे तो शेल्टर्स बहुत फुल है, सारे फुल है क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा है, तो उनको जगह भी कभी कभी नहीं मिलता है और वो ज़्यादा टाइम नहीं बच पाते हैं। जो ट्रीटमेंट से वो शायद थोड़ा और जी सके, वो भी उनको शायद हमेशा हर एक केस में नसीब नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में इन पर कोई पुलिस केस बनता ही नहीं। ज़्यादातर देखेंगे तो बहुत सारे सोसाइटीज़ में एब्यूज़ के केसेस हैं और उन पर पुलिस केस बनता ही नहीं। ज़्यादातर लोग वो एब्यूज़र्स को सपोर्ट करते हैं, या तो वो जो फीडर है या केयर टेकर है उसको सहायता नहीं देते हैं, कोई सपोर्ट नहीं मिलता, वो अकेले ही लड़ते रहते हैं। तो ऐसे गिने चुने केसेस होंगे जहाँ पर हिम्मत करके लोग पुलिस कंप्लेंट करवा भी लेते हैं, या फिर किसी मीडिया वाले से, प्रेस मीडिया वाले से मदद लेके स्टोरी छोड़ देते हैं प्रेस में या लोकल प्रेस में या फिर कोई बड़े पेपर में, ताकि वो लोगों में ज़्यादा फैल जाए, एनिमल वेलफेयर के ऊपर थोड़ा सा अवेयरनेस हो जाए। तो थोड़ा सा तभी जाकर वो लोकेलिटी में थोड़ा चेंज आ जाता है। या फिर कोई लोग अपने पर्सनल लॉयर्स की मदद से भी थोड़ा सोसाइटी चेयरमैन को नोटिस वगैरह देने का काम करते हैं, या फिर किसी एनजीओ के थ्रू भी नोटिस भिजवाते हैं, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और ये घड़ी बार बार उनको करना पड़ता है ताकि एक तरह का हैमरिंग हो जाए और थोड़ा सा लोग डरने लगे कि हाँ, ये जानवरों के लिए एनिमल वेलफेयर लॉज है। लेकिन ये सब काम हर किसी के बस की बात नहीं है। अभी इन सब कामों में बहुत सारा टाइम लग जाता है। लोग अपने पर्सनल काम को छोड़कर उनको ये सब काम के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। इसमें स्ट्रेस भी बहुत होता है क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग पॉलिटिक्स रहता है, अलग अलग समझ रहता है। तो पुलिस के साथ डील करना, फिर उसे एनिमल वेलफेयर लॉज के बारे में समझाना। और देखा जाए तो बहुत सारे लोग कंप्लेंट करने से मुकर जाते हैं। अब जैसे कुछ फीडर्स होंगे जो छोटे बच्चे हैं जिनके कम्युनिटी पेट्स है, अगर उनके ऊपर कोई अत्याचार हो गया, किसी सोसाइटी वाले ने मार दिया, या फिर किसी रैश ड्राइविंग की वजह से, या फिर डेलिबरेटली किसी ने ड्राइव करके मार दिया, तो वो भी कहाँ जाएंगे, क्योंकि अगर उनके माँ बाप भी उनको सपोर्ट नहीं करते और उनके हृदय में दिल है, उनके हृदय में दया है, लेकिन उनके माँ बाप को उस तरह का कोई फीलिंग नहीं है जानवरों के लिए, तो वो कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। उनके अंदर एक गिल्ट रह जाता है
कि हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आज के टाइम में सोशल मीडिया है, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, वो वहाँ पर जाके आजकल कुछ बच्चे वहाँ पर जाके अपने केसेस रिपोर्ट करते हैं ताकि लोगों को पता चले, और कभी कभी उनको मदद मिल भी जाती है। लेकिन इन जनरल देखेंगे तो पुलिस का साथ और सपोर्ट बहुत ही कम एरियाज में देखने को मिलता है। अब ऐसे घड़ी में जहाँ केसेस इतने सारे हैं, क्योंकि रोड एनिमल्स तो ज़्यादा ही है, संख्या में बहुत ज़्यादा है, और उनकी नसबंदी भी करवाते हैं मेट्रोज में जो म्यूनसिपालिटी है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसके हिसाब से नसबंदी होना चाहिए हर एक ग्राम पंचायत में और हर एक मेट्रो सिटी में। पर बहुत कम एरियाज में ही वो एक्चुअली में इम्प्लीमेंट हो रहा है, और मतलब केसेस भी ज़्यादा हैं और लीगल सपोर्ट भी मिलता ही नहीं कभी। और चाहे वो एनिमल क्रुएल्टी मतलब बहुत मुश्किल से मिलता है, और एनिमल क्रुएल्टी की सोसाइटीज में केसेस हो या फिर रोड एक्सीडेंट्स के बारे में हो, तो इस टाइम पे आम आदमी क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं वो, और पुलिस अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने से मुकर क्यों जाती है। ज़्यादातर निचले लेवल्स के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो एनिमल वेलफेयर लॉज के बारे में उनको ज़्यादातर कुछ पता ही नहीं रहता है, और सीनियर पीआई या कमिश्नर के लेवल पर ही काम होने लगता है, वो भी सारे केसेस के लिए नहीं होता है। ऊपर से निचले वाले ऑफिसर्स जो है वो कभी कभी देखा गया है कि बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि वो एनिमल अब्यूजर्स के साथ ही मिलकर एनिमल फीडर्स को और केयरटेकर्स को डराने धमकाने का काम करती है। तो क्या एनिमल क्रुएल्टी केसेस में भी पुलिस ब्राइबरी होता है या ऐसा कुछ सुनने में आया है? हमारे साथ जुड़े हैं सुशांत तोमर जी, जो सिटीजन्स फॉर एनिमल प्रोटेक्शन ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। वो इस बारे में हमें बताएंगे। जी हाय, मेरा नाम सुशांक है। मैं कैप फाउंडेशन से बात कर रहा हूँ, जो सिटीजन्स फॉर एनिमल प्रोटेक्शन। वी आर अ थाने बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एनिमल वेलफेयर। तो जैसे रिंकी आपने मेरे से पूछा रिगार्डिंग एनिमल क्रूएल्टी, तो जब भी हम एनिमल क्रूएल्टी का बात करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि क्रूएल्टी मतलब कोई इंसान अगर किसी भी एनिमल को जानबूझ के तकलीफ दे रहा है या उसने उसको किसी तरह से हार्म किया है, तो वो क्रूएल्टी में कंसिडर होता है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ विच इज एज द डेफिनेशन फ्रॉम पीसीए एक्ट 1960, जो कि एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। तो अगर किसी भी तरह से कोई इंसान एक जानवर को, कोई भी जानवर हो, उसको सफिशिएंट खाना नहीं मिल रहा है फॉर एग्जांपल, या उसको पानी नहीं मिल रहा है, उसको फ्रीडम ऑफ फियर नहीं है, या फिर उसको कोई इसी तरह से वो हार्म कर रहा है इंटेंशनली, या तो उसको वो मार रहा है, तो ये सब क्रूएल्टी के अंदर आता है। जैसे कि आपने मेरे से पूछा रिगार्डिंग रोड एक्सीडेंट, जब भी हम लोग रोड एक्सीडेंट का बात करते हैं तो एक्सीडेंट जो होते हैं वो कुछ होते हैं जो इंटेंशनली होते हैं और कुछ होते हैं जो अनइंटेंशनली होते हैं। जो एक्सीडेंट जो अनइंटेंशनली होते हैं उसमें आई अंडरस्टैंड कि एज ए इंडिविजुअल हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग बहुत ही सेफली ड्राइव करें। हम लोग ये सोचे कि हमारे आसपास कहीं जानवर हो सकते हैं, तो हमें बहुत सोच समझ के ड्राइव करना चाहिए ताकि कोई भी एनिमल गलती से भी हमारी गाड़ी के नीचे ना आ पाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब भी एनिमल का पॉपुलेशन अभी ऑब्वियसली बढ़ रहा है, जो स्ट्रे एनिमल्स का हम बात कर रहे हैं अर्बन एरियाज में, उनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिससे कंट्रोल करने के लिए हमारे पास रूल्स हैं। एबीसी रूल्स 2001 है, जिसके अंडर सारे एनिमल्स का नसबंदी होना चाहिए ताकि उनका पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे। तो जैसे मैंने बताया कि एक प्रॉब्लम है एनिमल वेलफेयर का विच इज अफेक्टेड बाय अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर सोसाइटी। तो ये जो नसबंदी का प्रॉब्लम है, नसबंदी होनी चाहिए, ये नहीं हो रही है बिकॉज ऑब्वियसली आधे कुछ स्टेट्स में हो रही है, कुछ में नहीं हो रही है, कुछ म्यूनसिपैलिटीज को कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। तो अल्टीमेटली जो भी इंडिविजुअल्स और एनजीओज हैं वो अपने लेवल पे जितना नसबंदी वो लोग कर सकते हैं वो लोग कर रहे हैं। तो अभी पॉपुलेशन बिकॉज कंट्रोल में नहीं है, इसकी ऐसे अनइंटेंशनली कभी कभी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। बट जो लोग इसको इंटेंशनली करते हैं, जो लोग जानबूझ के किसी एनिमल को हार्म करते हैं, जानबूझ के उसको गाड़ी के नीचे लेके आ जाते हैं। अभी रिसेंटली 1-2 वीडियोस वायरल हुए थे जहां पे एक केस में किसी इंसान ने जानबूझ के, देख के, सोच समझ के एक जानवर के ऊपर गाड़ी चढ़ाया था। नाउ दैट इज क्लियरली एनिमल क्रुएल्टी बिकॉज आपने जानबूझ के उस जानवर के ऊपर गाड़ी चढ़ाया है, उस कुत्ते के ऊपर गाड़ी चढ़ाया है। तो ऐसे केसेस में एक इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए,
उस इंडिविजुअल को वो केस रिपोर्ट करना चाहिए। जब भी मैं रिपोर्ट की बात करता हूं तो रिपोर्ट से मेरा मतलब है कि उसको वो चीज पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में। सोशल मीडिया पे डालना रिपोर्ट करना नहीं होता है। बिकॉज अगर आपको चाहिए कि वो जस्टिस मिले उस जानवर को, अगर आपको चाहिए कि उस इंसान को उस चीज का सजा मिले जिसने ये ऐसी हरकत की है, तो आपको वो चीज पुलिस में रिपोर्ट करनी है। सोशल मीडिया पे डाल के जस्टिस नहीं मिलता है। सोशल मीडिया का भी एक अलग इंपॉर्टेंस है जो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आपको वो चीज पुलिस में रिपोर्ट करनी है। अभी कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग पुलिस में वो चीज रिपोर्ट नहीं करते हैं। वो लोग सोचते रहेंगे कि कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेगा, कौन फालतू में झंझट में पड़ेगा, किसके पास इतना टाइम है। ये एक इंडिविजुअल्स का मतलब कुछ इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव होता है। अगर कभी कभी कुछ लोग केस करने जाते भी हैं, कुछ लोग सोचते भी हैं कि ठीक है हमें एफआईआर करनी है इस चीज के ऊपर, तो एक पुलिस का एस्पेक्ट रहता है कि पुलिस शायद वो एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है, वो कंप्लेन नहीं लेती है उन लोगों का। तो यहाँ पे पुलिस का भी एक छोटा सा मेरे हिसाब से गलती है, बिकॉज पुलिस को भी नहीं पता होता है कि कौन सा सेक्शन लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी हमारे इंडिया की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो हमारा जो लीगल सिस्टम है वो मतलब वैसे तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के वहां पे हम बहुत सारा लैक करते हैं। बहुत सारे केसेस हम लोगों को जो रिपोर्ट होते हैं, हम लोग पुलिस में जाते हैं तो पुलिस को भी नहीं पता होता है कि हमें कौन सा सेक्शन लगाना चाहिए अंडर पीसी एक्ट। तो ये इसलिए है बिकॉज पुलिस को इतने केसेस रिपोर्ट होते ही नहीं है। तो हमारा एज ए इंडिविजुअल, एज ए सिटीजन, हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कभी भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हो तो हमें वो चीज रिपोर्ट करनी है। अभी पुलिस वाले को भी आप ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज उनको ना ही एक्सपीरियंस है कोई भी क्रूअल्टी केस हैंडल करने का, ना ही उनके पास मैक्सिमम केसेस रिपोर्ट होते हैं, बिकॉज मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि अरे इट्स ओके, छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन रिपोर्ट करना कोई केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हम उसे रिपोर्ट नहीं करेंगे, उसके लड़ेंगे नहीं, तो अमेंडमेंट के चांसेस भी कम है। अभी बहुत से लोग बोलते हैं कि एक जानवर को अगर आपने मार दिया तो बेल अमाउंट इज 50 रुपीज। आई एग्री, इट इज 50 रुपीज। लेकिन अगर आप वो चीज रिपोर्ट नहीं करोगे, अगर वो चीज अगर कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में उसके ऊपर डिस्कशन नहीं होगा, पार्लियामेंट में, असेंबली में उसके ऊपर डिस्कशन नहीं होगा, तो उसका चेंज होने का चांसेस भी कम है। अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो देयर आर मोर चांसेस कि वो कानून जो है बदल जाए। अभी सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन चालू है जिसमें कि वो 50 रुपीज का जो बेल अमाउंट है वो बढ़ के शायद ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ये क्यों हो रहा है? बिकॉज पीपल आर रिपोर्टिंग सच केस इन द पुलिस स्टेशन। तो रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। और पुलिस के लिए मेरे ख्याल से ऑर्गेनाइजेशन, जो भी लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ मिलकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हैं, जहां पे पुलिस को हम ट्रेन कर सकते हैं कि कैसे आप पीसी एक्ट में कौन सा सेक्शन लगना चाहिए, कौन सा नहीं लगना चाहिए। वैसे बाय डिफॉल्ट उनको पता होना ही चाहिए, बट दिस इज अ सजेशन कि अगर आप नियरेस्ट एनजीओ को जानते हैं तो उनको और पुलिस को मिला के यू कैन क्रिएट अ अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर देम। अब आती है बात सोशल मीडिया की। तो सोशल मीडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। वो कैसे? बिकॉज इट इज फ्रॉम द अवेयरनेस पर्सपेक्टिव। अगर आपको लग रहा है कि कोई पुलिस ऑफिसर अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है, तो ट्विटर एक बहुत अच्छा हैंडल है जहां पे आप वो चीज रिपोर्ट कर सकते हो, बिकॉज वो पब्लिक डोमेन है, वो पब्लिक पे चला जाता है। एंड प्रेशराइज करने के लिए बहुत अच्छा एक टूल है पब्लिक डोमेन पे। तो उनके आप सीनियर्स को टैग कर सकते हो, उस मिनिस्टर को कर सकते हो, लोकल पॉलिटिशियंस को कर सकते हो। तो अगर पुलिस आपका एफआईआर नहीं ले रही है तो दिस इज वन सजेशन व्हाट यू कैन डू। उसके अलावा मेरे ख्याल से जो नियरेस्ट लोकल एनजीओ रहते हैं या जो लोकल एनिमल वेलफेयर ऑफिसर रहते हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनके हेल्प से भी आप केसेस रिपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे बिकॉज वो केसेस रिपोर्ट नहीं होते हैं, इसकी वजह से पुलिस जो है वो उतना सीरियसली उन चीजों को नहीं लेती है। और जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो जो एनिमल्स का प्रॉब्लम है वो उनको प्रायोरिटाइज भी नहीं करते हैं। तो एज ए इंडिविजुअल हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वो चीज रिपोर्ट करें, और अगर वो चीज नहीं हो रही है तो उसको सोशल मीडिया पे डालें ताकि वो चीज हो। अभी यहाँ पे हमें ये चीज समझना पड़ेगा कि जो लीगल सिस्टम है, लीगल सिस्टम कैसे काम करता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन किया और सब कुछ हो गया, नहीं, इट टेक्स टाइम। देयर इज अ प्रोसीजर दैट यू हैव टू फॉलो। क्या क्राइम हुआ है, किस इंसान ने किया है, उसके आगे का प्रोसीजर क्या है। सपोज एक जानवर का जान गया है तो फिर उसमें पोस्टमार्टम होना चाहिए, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आना चाहिए, फिर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, देन उसके बाद फिर चार्जशीट फाइल होना चाहिए, फिर वो कोर्ट में जाना चाहिए। और ये पूरे प्रोसीजर में टाइम लगता है। तो पेशेंस इज अ की। आप इंडिविजुअल अगर कोई केस फाइल किया है तो पेशेंस आपका बहुत जरूरी है, बट पेशेंस के साथ साथ आप यू मस्ट बी अवेयर कि व्हाट इज हैपनिंग। आप कॉन्स्टेंटली फॉलोअप्स आपको करना चाहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहिए अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ, ताकि वो चीज जो है थोड़ा सा प्रोसेस स्पीड अप हो और जिस एनिमल के लिए आप लड़ रहे हैं उसको जस्टिस मिले।
सोशल मीडिया, अगर आप मेरी बात करें तो सोशल मीडिया पे डाल के जस्टिस नहीं मिलता है। सोशल मीडिया पे आपको डालना चाहिए फ्रॉम द अवेयरनेस पर्सपेक्टिव, लेकिन वहां पे कोई कॉल ऑफ एक्शन अगर हो तो बहुत अच्छी बात रहेगी। लेकिन आपको देखना है कि ये सिस्टम कैसे काम करता है एंड व्हाट इज द बेस्ट एफिशिएंट वे फॉर यू टू गेट दैट जस्टिस। अगर कोई इंसान कोई चीज सोशल मीडिया पे डाल रहा है विदाउट रिपोर्टिंग इट इन द पुलिस स्टेशन, तो इट इज ऑफ नो यूज। अभी रिसेंटली एक केस रिपोर्ट हुआ था जो न्यूज़पेपर में भी आया था, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा रहेगा, कि थाने में घोड़बंदर रोड पे एक सोसाइटी है जहां पे 19 कैट्स का डेथ हुआ है, 19 कैट वहां पे मरे हैं। तो मैंने वो लेडी से बात किया जिन्होंने वो केस फाइल किया है, एंड जब भी मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि एग्जैक्टली क्या हुआ एंड विच वे वी कैन हेल्प हर, तो मुझे समझ में आया कि वो 19 पेपर में तो आया कि 19 कैट का डेथ हुआ है, लेकिन जो एफआईआर है वो एफआईआर सिर्फ एक कैट का है, उस एफआईआर में सिर्फ एक कैट मेंशन्ड है। तो अभी ये तो डिफरेंस हो गया ना, पेपर में 19 कैट लिखा है और एफआईआर में एक कैट लिखा है। तो अगर न्यूज़पेपर के जरिए अगर पुलिस को आप प्रेशराइज कर रहे हैं तो पुलिस तो फिर अपसेट हो जाएगी ना कि आपने 19 कैट क्यों बोल के लिखा है। अभी 19 कैट जो मरे हैं वो पहले एक महीने के स्पैम में मरे हैं, लेकिन जब भी ये सब मरे तभी आपका काम था किसी इंडिविजुअल का कि वो चीज आप पुलिस में रिपोर्ट कीजिए। तो अगर हर 19 कैट मरी है तो वो 19 कंप्लेंट से एफआईआर होनी चाहिए थी पुलिस स्टेशन में, लेकिन वो नहीं हुई। अभी न्यूज़पेपर में तो 19 कैट बोल दिया लेकिन एफआईआर में सिर्फ एक कैट है, तो अभी फिर वही है कि उसका इंपॉर्टेंस कम हो गया। अगर वो सारी चीजें रिपोर्ट होती पुलिस में और उसके बाद फिर हम मीडिया का प्रेशर और सोशल मीडिया के प्रेशर से अगर हम और थोड़ा सा जल्दी काम करवाते और उन एनिमल्स को जस्टिस दिलवाते बाय पनिशिंग द पर्सन हु हैज पॉइजन देम, तो फिर उसका इम्पैक्ट आता। तो हमें जब भी ये सब केसेस रिपोर्ट करते तो हमें समझना चाहिए कि हाउ दिस सिस्टम वर्क, एंड ये चीज का जस्टिस देने के लिए मेरे लिए सबसे पहले क्या काम करेगा। सोशल मीडिया पे मीडिया में डालना इज नॉट द सोल्यूशन, दिस इज जस्ट वन ऑफ द वे इन विच यू कैन मेक समवन वर्क। और अवेयरनेस में समझ सकता हूँ कि अवेयरनेस के लिए बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया और मीडिया, लेकिन ये एक ही तरीका नहीं है जस्टिस पाने का। आपको समझना पड़ेगा कि हमारा सिस्टम कैसे काम कर सकता है, हमारा लॉ कैसे काम करता है, जुडिशरी कैसे काम करती है, आपको प्रोसीजर के हिसाब से जाना पड़ेगा। और जहां पे भी आपको हेल्प चाहिए वहां पे लोग हैं आपको हेल्प करने वाले, बहुत सारे एनजीओज हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, बहुत सारे एनिमल वेलफेयर ऑफिसर्स हैं। हम कितने सारे केसेस में लोगों का हेल्प कर रहे हैं इन सब चीजों को, मतलब वी आर एम्पावरिंग पीपल विद द राइट इन्फॉर्मेशन, राइट प्रोसीजर इन विच दे हैव टू प्रोसीड। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि ये एक दिन का काम नहीं है, इट्स अ लॉन्ग फाइट दैट यू हैव टू गो थ्रू। तो अगर कोई मेरे को इंडिविजुअल सुन रहा है, कोई टीनेजर अगर मेरे को सुन रहा है, कोई यंगस्टर अगर सुन रहा है, तो उनके लिए मेरा एक छोटा सजेशन ये है कि कभी भी आप ऐसा कोई क्रूअल्टी केस विटनेस करें तो सबसे पहले आप जाके पुलिस स्टेशन में एफआईआर कीजिए। पुलिस वाले अगर आपका नहीं सुन रहे हैं तो यू कैन यूज अ ट्विटर हैंडल और यू कैन अप्रोच द नियरेस्ट एनजीओ और एनिमल वेलफेयर ऑफिसर, एंड पुलिस का काम है, उनको एफआईआर दर्ज करना ही पड़ता है। तो पुलिस विल रजिस्टर द एफआईआर। जब ये एफआईआर हो जाएगा उसके बाद जो प्रोसीजर स्टार्ट होगा वो पुलिस का काम है, और वो आपको कॉन्स्टेंटली वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उससे आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। और अगर आपको लग रहा है कि वो नहीं हो रहा है, देन यू कैन टेक हेल्प ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑल दोस अदर हैंडल्स दैट यू हैव। बट हमें हर केस रिपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज अगर हम रिपोर्ट नहीं करेंगे तो वो रिकॉर्ड्स में नहीं आएगा, तो एनिमल वेलफेयर का जो कंडीशन है वो सुधरने के लिए टाइम लगेगा। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by the Bark Treat Seawoods Nerul. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। एनिमल क्रूएल्टी ये हमको कई सारी जगहों में देखने को मिलता है, सिर्फ सोसाइटीज में या फिर रोड एक्सीडेंट्स वगैरह जो पहले डिस्कशन हुआ है इसी में नहीं, बट जो जानवरों को लाइसेंस
लाइसेंस मिलता है कमर्शियल यूज के लिए, जैसे गाय बैल है जो मिल्क सेलर्स और फार्मर्स यूज करते हैं, वो उनको कभी कभी वो अगर वो बीमार हो गए और वो मेडिकली प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, कभी उनके पास अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फिर वो करना ही नहीं चाहते, तो वो उनको ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देते हैं। और इसमें लार्ज एनिमल्स में सिर्फ गाय बैल नहीं, घोड़े और डोंकीज भी हैं। तो ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर बहुत सारे ओनर्स को सिर्फ पैसे बनाने से मतलब रहता है और बाकी कुछ नहीं। बाकी वो जब तक वो उनको प्रोवाइड करते हैं तब तक ठीक है, नहीं तो फिर वो मरने के लिए छोड़ देते हैं। अब हमारे साथ हैं सागर सावला जी, जो भूमि जीव दया एनिमल ट्रीटमेंट सेंटर के फाउंडर हैं। ये सेंटर तुर्भे में है। भूमि जीव दया ने बहुत सारे स्मॉल एंड लार्ज एनिमल्स की रेस्क्यू की है। अभी हाल ही में उन्होंने एक प्रेग्नेंट डोंकी जिसका पैर टूटा हुआ है उसका भी रेस्क्यू किया है। आप हमें बताइए, आप पर कितना लोड आता है? हमारे सोसाइटी में इतना ज़्यादा एनिमल क्रूएल्टी होता है इसके वजह से, दोनों स्मॉल एंड लार्ज एनिमल्स, उसके बारे में। हेलो रिंकी मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट रिंकी बनर्जी मैम कि आपने हमें चांस दिया कि हम आपको ये सब बातें शेयर करें। मैं भूमि जीवदया संवर्धन ट्रस्ट का फाउंडर सागर सावला पूरे बॉम्बे को एक बहुत बड़ा न्यूज़ देना चाहता हूँ कि बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड और आप सबके एनिमल लवर्स के सपोर्ट से वी आर एक्सटेंडिंग आवर फैसिलिटीज़ फॉर अ स्मॉल एंड लार्ज एनिमल्स ऑन अ वेरी बिग लेवल विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स। ऑलरेडी सब काम चालू हो गया है। अभी भी आप हमारे यहाँ पे सब एनिमल्स को भेज के उनका ट्रीटमेंट करवा सकते हो। जैसे रिंकी मैम ने बोला, डोंकी का केस जो आया है परसों के दिन पे ही हमारे पास, उसमें बहुत क्रूएल्टी हुआ है। हिट एंड रन केस है वो, जिसका पूरा एक साइड उसका फटा हुआ है मुंह। सी इज फीमेल प्रेग्नेंट डोंकी एंड उसका पैर फ्रैक्चर है। बट तो फिर भी बाय गॉड ग्रेस और ब्लेसिंग्स एनिमल लवर्स की मेहनत से हम लोग ने उनको सेव किया है, वो बच जाएंगे। ऐसे कई हॉर्सेस है, पॉनी हॉर्स है हमारे पास गौशाला में, गाय है, बैल है, घोड़े है, बकरे है। नंबर ऑफ डॉग्स कैट्स है जो इंजर्ड है, जिसकी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं पनवेल एंड हमारे तुर्बे फार्म हाउस पे। और हमारे तुर्बे में हमारा जो ट्रीटमेंट सेंटर है जहाँ पे 125 डॉग्स रखते हैं हम और 1000 बर्ड्स रखने का कैपेसिटी है ट्रीटमेंट के लिए। पनवेल में हमारे पास पूरा 1 एकड़ में हम लोग फार्म हाउस डेवलप कर रहे हैं। इसके लिए ऑलरेडी काम चल रहा है। जानवर उधर एडमिट है, वहाँ पे भी ऐसे कई जानवर है। तो रिंकी मैम, आपने ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, थैंक यू अवेयरनेस के लिए। एंड सब एनिमल्स से निवेदन है कि आप ये हमारी संस्था का भूमि जीव दया का हेल्पलाइन नंबर ले लीजिए, रिंकी मैम की मदद लीजिए। मैं आपको सबसे पहले हमारी हेल्पलाइन नंबर दे देता हूँ, 8424004484 एंड 85। मॉर्निंग 10 to इवनिंग 8 हमारा हॉस्पिटल चालू रहता है। बट बाय चांस अगर 24 आवर्स कुछ ऐसा इमरजेंसी है, वी आर गिविंग दैट ऑल्सो फैसिलिटीज। 24 आवर्स हमारी 2 एम्बुलेंस सर्विस भी चालू हो रही है विद इन 15-20 डेज। साथ में ऐसे लार्ज एनिमल्स आपको कहाँ पे भी मिले या छोटे एनिमल्स मिले, आप हमें कांटेक्ट कीजिए। लार्ज एनिमल्स में वी आर मेकिंग अ स्पेशल हॉस्पिटल फॉर अ लार्ज एनिमल्स इन पनवेल। तो कभी भी कुछ आपको कहाँ पे भी बॉम्बे मिलेगा, आप प्लीज़ वो ओनर को कन्विंस कीजिए, पुलिस केस कीजिए, प्यार से वो बच्चे को बचा लीजिए। किसी कहीं लार्ज एनिमल्स जो जैसे मैम ने कहा, जो ओनर्स रहते हैं दे आर मनी माइंडेड, दैट्स ट्रू। और कहीं की फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं रहती है कैपेसिटी। तो प्लीज़ एनिमल लवर्स, आप घबराइए मत, हम सब आपके साथ हैं। वी विल वर्क एज अ टीम, वी जस्ट हैव टू सेव ऑल द एनिमल्स। आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम उन्हें रेस्क्यू करेंगे। वी विल गिव आवर बेस्ट ट्रीटमेंट। उनकी जो भी ट्रीटमेंट्स, ब्लड टेस्ट, एक्सरेज, ऑपरेशंस, वी विल गो फॉर इट। सो मिलके कुछ अभी अच्छा करना है एनिमल्स के लिए। आई हैव शेयर यू दी हेल्पलाइन नंबर, तुर्बे का भी डिटेल है। तो ये सब है, बाकी यू कैन जस्ट गो ऑन दी गूगल, कभी भी कुछ है। सॉरी, और एक ऑडियो एक मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें। आप कभी भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहा, गूगल पे जाके भूमि जीव दया टाइप कीजिए एंड यू विल गेट अ कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, वी विल हेल्प यू। थैंक यू, टेक केयर। आपण ऐकत आहात
स्वच्छ रेडियो नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by the Bark Treat Seawoods Nerul. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। अब हमारे साथ जुड़े हैं विजय रंगारे जी, जो इंडिविजुअली ही क्रुएल्टी के केसेस लड़ते हैं और बहुत ही कम टाइम में, मतलब एक ही साल में वो बहुत मेहनत कर बहुत सारे केसेस को मदद उन्होंने पहुंचाई है और उनको सही अंजाम पर लेकर आए हैं। विजय जी, आप हमें बताइए, आपको कैसे लगा कि आपको इस बेहद मुश्किल काम में घुसना चाहिए और आपने कैसे हैंडल किया आप अपने पर्सनल काम को ये सब के बीच में, और आपके सबसे पहले क्रुएल्टी के केस के बारे में भी बताइए हमें, और किस किस तरह के केसेस आपको सोसाइटीज़ में लड़ने पड़ते हैं, पेट डॉग्स को लेकर या कम्युनिटी पेट्स को लेकर। आप अकेले ही लड़ते हैं या सपोर्ट भी मिलता है किसी और से, और आपको क्या लगता है सोसाइटीज़ में एनिमल क्रुएल्टी का सोल्यूशन क्या है और अवेयरनेस प्रोग्राम्स की कितनी ज़रूरत है? हाय, दिस इज विजय रंगारे। जी बिल्कुल, मुझे एक ही साल हुआ है एनिमल क्रूएल्टी के अगेंस्ट लड़ते हुए। पहले मैं भी मतलब वो एज अ एनिमल लवर मैं भी काफी पोस्ट देखा करता था कि यहाँ डॉग को मार दिया है, पॉइजन दे दिया है, कैट को जला दिया है। मतलब काफी सारे डेली के पोस्ट आते थे, तो जस्ट एक एंगर होता था कि यार उसने ऐसा कर दिया, वैसा क्यों किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को उसके खिलाफ बोलना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो मुझे नहीं पता था कि कैसे इनके खिलाफ लड़ाई करते हैं। मेरे सामने एक बार कुछ पपीज थे जिनको बेसिकली मैं फेड किया करता था, वो कार ने उनको एक्सीडेंट कर दिया, मेरे सामने उनकी डेथ हो गई। मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझे पता ही नहीं था कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही मतलब शुरुआत करूं मैं खुद से, कि ठीक है काफी सारे लोग तो है जो उनके लिए लड़ रहे हैं, बट हम खुद की ऑडियंस बन के बैठे हैं, इनके लिए कुछ करें, इनके लिए आवाज उठाए, इनके लिए लड़ाई करें। तो लास्ट ईयर, जैसा कि आपने बोला आपके फर्स्ट केस के बारे में बताइए, लास्ट ईयर अगस्त में खारगर में ही एक फीमेल डॉग का रेप हुआ था। एक्चुअली वीडियो वायरल हुआ था 15 अगस्त और 16 अगस्त को, सारी और फेसबुक पे वीडियो वायरल हो रहा था। एक लड़का है वहां पे होटल में काम करता था जो खारगर में, वो उसके साथ कुछ ओरल थिंग कर रहा था, वो वीडियो में दिख रहा था। ये जो रेप हुआ, ये बाद में जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की तो आई विटनेसेस थे, उन्होंने बताया कि पहले उसने रेप किया था, उसके बाद उसने ये ओरल थिंग किया, जो उन्होंने कैप्चर किया था मोबाइल में, और फिर वो वायरल हो गया था। तो उसे जाके हम लोगों ने पकड़ा था, मेरे साथ एक और वॉलंटियर थे, हमने जाके वहाँ ट्रेस किया उसे, वीडियो से मैच किया कि हाँ ये लड़का हो सकता है। फिर डायरेक्टली जाके हमने उससे बात करी, और मतलब सब ओनर से बात करने के बाद ये समझ में आया कि हाँ एक ही लड़का रात में रुकता है वहां पे 2-3 बजे तक के। और वो वीडियो भी जो था, जो ये मतलब जो किया था उसने एक गंदा काम, ये भी अराउंड नाइट में 2-3 बजे के आसपास ही किया था। तो डेफिनेटली ये था कि ये बंदे ने किया, क्योंकि ओवरनाइट ये रुकता है और होटल भी खुला था उस टाइम। तो हम लोगों ने उसको डरा धमका के बातचीत करी, तो उसने सब बता दिया। फिर उसको हम लोग पुलिस स्टेशन लेके गए, 2-3 दिन पुलिस स्टेशन में हम लोगों को अपना स्पेंड करना पड़ा, क्योंकि एफआईआर नहीं हो रही थी। फिर फाइनली एफआईआर हुई उसकी, आईपीसी सेक्शन 377 के अंतर्गत वो अरेस्ट हुआ, और अभी भी वो जेल में ही है,
उसकी बेल नामंजूर हो गई थी मजिस्ट्रेट के यहाँ से। अभी भी जेल में ही है वो, केस चलेगा और डेफिनेटली वो 10 साल के लिए तो अंदर जाएगा। ऐसे ही उसके बाद से फिर मुझे काफी सारे कॉल्स आने लगे कि आपने एनिमल्स मतलब आप एनिमल्स के लिए लड़ाई करते हो, आपने वो केस में अच्छा काम किया, हमारी हेल्प करो। यहाँ पे किसी ने डॉग को मार दिया है या फिर कैट को मार दिया है, या सोसाइटी में इशू है, डॉग रखने के ऊपर इशू है, या कम्युनिटी डॉग्स को खिलाने के लिए इशू क्रिएट कर रहे हैं सोसाइटी वाले। तो ये सब चीज़ों के लिए मेरे पास धीरे धीरे कॉल्स आना स्टार्ट हुए। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, आ रहे कॉल्स, मैं उनसे बात करता था, समझता था कि क्या प्रॉब्लम हुई है। बट जहाँ पे मैं जो हेल्प कर सकता था, जो चीज़ मैं कर पाता था, मैंने फिर वो धीरे धीरे समझा। मैंने एनिमल क्रूएल्टी लॉज को समझा कि क्या होते हैं, क्या प्रोसीजर होती है, कैसे हमें हैंडल करना होता है। तो हमने धीरे धीरे सब चीज़ें की। उसके बाद में केसेस आते गए, मैं हेल्प करता गया। कुछ मुझे भी सामने से दिखता था कि हाँ किसी ने मारा है या कुछ है, तो फिर मैंने एफआईआर करना स्टार्ट किया कि किसी ने अगर डॉग को मारा है कुछ है, तो हम लोग ने एफआईआर कर रहे हैं। अगर कोई सोसाइटी में एनिमल्स को खिलाने के लिए कोई इशू कर रहा है, सेक्रेटरी या फिर कोई भी सोसाइटी मेंबर, तो उनको फोन करके समझाते कि ये जो इंडियन लॉ है या फिर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का जो सर्कुलर है, उसमें क्लियरली ये लिखा गया है कि कोई भी सिटीजन, इंडियन सिटीजन, एज पर आर्टिकल 51 AG, आप नेचुरल थिंग जो भी हो, एनिमल्स हो, फॉरेस्ट हो, रिवर हो, उसे आप बचा सकते हो, उसके संरक्षण के लिए आप काम कर सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बचाने का ट्राई कर रहे हो तो आप उनको घर लेके आ जाओ। काफी बार लोगों का कहना होता है कि अरे रोड का डॉग है, हमको प्रॉब्लम कर रहा है, आपको जाता है तो अपने घर लेके चले जाओ। तो ये पॉसिबल नहीं है ना, घर पे हम एक डॉग को लेके आ सकते हो। अब हजारों डॉग्स होंगे तो हजारों को तो नहीं ला सकते। जिस प्रकार हम लोग जंगल बचाओ प्रोग्राम चलता चलता है, सरकार मतलब चलाती है नदी बचाओ प्रोग्राम, तो ऐसा तो नहीं है कि हम नदी को उठा के घर पे लेके आ जाओ बचाओ। जंगल हम लोग घर पे लेके आ जाओ। सेव द टाइगर, टाइगर को घर पे लेके आओ बचाओ। वो जहां पे है वही उनको बचाना है। उसी टाइप से एनिमल्स, जो डोमेस्टिक एनिमल्स है, कैट है, डॉग्स है, कैटल्स है, वो जहाँ है उनका जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो वहीं रहेंगे। हम उन्हें वहीं पे फिट कर सकते हैं, हम उन्हें वहीं मेडिकेट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, घर पे नहीं लेके आ सकते। हाँ, गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है एबीसी प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, डॉग और कैट्स, उनका ऑपरेशन किया जाता है, नसबंदी की जाती है। वो हम लोग करा के उनका पॉपुलेशन कंट्रोल करने में हेल्प कर सकते हैं। काफी बार ये होता है कि जैसे पेट डॉग है, अभी लास्ट टाइम भी मेरे पास एक दो केस आए थे, रिसेंटली अभी एक दो केस आए थे कि घर में पेट्स रखा हुआ है, तो सोसाइटी वाले इशू क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं आप नहीं रख सकते हो, वो आवाज करता है, तो आप उसे वॉक पे नहीं लेके जा सकते हो, वो सारी चीजें। बट जो गाइडलाइन है AWBI का, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि बार्क करना, भौंकना, ये एक नेचुरल थिंग है, वो उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जिस प्रकार से हम जो ह्यूमन से हम लोग बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, उस प्रकार से वो लोग अपनी अपनी तरीके से आवाज निकालते हैं, जिसे भौंकना कहते हैं, डॉग भौंकता है। अब वो हम लोग रोक नहीं सकते। कंट्रोल करने के लिए हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि उसको पैम्पर कर ले या ट्रीट दे दे कुछ, तो थोड़ा वो काम डाउन हो जाए। सेकेंड थिंग आती है कि आप उसे वॉक पे नहीं लेके जा सकते हो। ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि आप वॉक पे नहीं लेके जा सकते हो, आप उसे वॉक पे लेके जा सकते हो। हाँ, बट आपको कुछ सेफ्टी मैनर्स का ख्याल रखना है कि आप सोसाइटी में अगर कंपाउंड वॉल में लेके जा रहे हो उसको, आप कंपाउंड में, तो आप उसको, अगर वो डॉग फ्रेंडली है तो ठीक है। अगर वो थोड़ा सा एग्रेसिव है, नए लोगों को देख के या किसी को देख के एग्रेसिव होता है, तब उसको मजल पहना के लेके जाए। और हमेशा जब भी आप वॉक पे लेके जाए, उसको लीश कॉलर पहना के ही लेके जाए, ओपन ना रखे, ताकि किसी को शिकायत करने का मौका ना मिले। तीसरी चीज आती है कि काफी सारे सोसाइटी में कि आप लिफ्ट का यूज नहीं कर सकते। अभी वो फैमिली में अगर कोई एजेड है या कोई प्रेग्नेंट वुमन है,
या XYZ कुछ भी उनको प्रॉब्लम है और वो 7th फ्लोर पे, 11th फ्लोर पे, 12th फ्लोर पे कहीं पे भी हो, वो कैसे उसको वॉक पे लेके आएंगे सीढ़ियों से? मतलब ये सेंस ही नहीं बनता है किसी चीज का। तो जो AWBI का रूल है उसमें क्लियरली लिखा है कि अगर सोसाइटी में 2 लिफ्ट है तो आप सर्विस लिफ्ट का यूज कर सकते हो डॉग को लेके जाने के लिए, और अगर नहीं है तो आप मेन लिफ्ट यूज कर सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता है। ये सब चीजें होती है। हाँ, और अवेयरनेस की बात रही तो बिल्कुल ये लोगों को ही समझना होगा कि अभी जैसे लॉकडाउन का टाइम था, किसी भी एनिमल्स को कुछ नहीं मिल रहा था खाने के लिए, ऑलमोस्ट सारी दुकानें बंद थी, होटल्स बंद थी, जो डॉग्स बेचारे होटल्स के आसपास बैठते हैं कि होटल बंद होने के बाद उनको थोड़ा कुछ खाने के लिए मिल जाए, या कुछ जो तो एनिमल लवर टाइप के लोग होते हैं वो कुछ दे देते हैं उनको खाने के लिए, तो कुछ भी नहीं मिल रहा था बेसिकली, चिकन शॉप्स वगैरह बंद थी। तो हमसे जितना हो सकता था हमने किया कि चलो हम फीडिंग ड्राइव स्टार्ट करी, हमने काफी सारे डॉग्स को खिलाया। बट ये जितने भी सिटीजन है, इंडियन सिटीजन्स है, इनका भी ये कर्तव्य है कि वो अगर कोई भी एनिमल दिख रहा है भूखा है तो आप एक एक्स्ट्रा चपाती आप बना लो। एक एक्स्ट्रा चपाती बनाने में आपको कोई इतना ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। आप कोई भी मतलब एक डॉग को खिला दो या गाय को खिला दो, बकरी दिखती है, किसी को भी खिला दो, एक रोटी से उनका पेट भी भरेगा और वो भूख के कारण इधर उधर भागेंगे नहीं, जिससे उनका एक्सीडेंट नहीं होगा, वो किसी को ऊपर भौंकेंगे नहीं। आप गाड़ी अगर चलाते हो, सामने से डॉग दिखता है, काफी सारे लोग होते हैं जो सीधा स्पीड से निकल जाते हैं, ब्रेक नहीं मारते। कई बार डॉग ये होता है कि बेचारे वो मस्ती में या फिर ऐसे ही उन लोगों को रोड पे बैठने की आदत होती है, वो अपना ही घर समझते हैं, वो कहीं पे भी सो जाते हैं, उनको नहीं पता, उनको नहीं समझता है कि कोई उन्हें उनके ऊपर से गाड़ी चला देगा या कुछ। काफी सारे लोग होते हैं, समझदार होते हैं, मैंने देखा वो गाड़ी स्लो कर लेंगे, हॉर्न बजाएंगे जब तक कि वो एनिमल साइड में ना हो जाए। बट कुछ कुछ होता है वो उनको कोई होश ही नहीं, वो चला रहे काफी स्पीड में, बेचारे छोटे छोटे पपीज है, डॉग है, मदर डॉग है, कैट्स है, वो एक्सीडेंट करके चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा एक अवेयरनेस जैसा ये कर सकते हैं कि लोगों में जागरूकता आना चाहिए। अभी जैसे लॉकडाउन के टाइम में मोदी जी ने, हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने कहा था कि आप जानवरों को खाना खिलाइए। तो उसके बाद में मतलब देखा गया था कि बहुत सारे लोगों में ये आया था, थोड़ा सा अवेयरनेस आया था कि नहीं यार, मोदी जी ने बोला है तो हम लोग को खिलाना चाहिए। तो ये चीज अगर गवर्नमेंट है या फिर काफी जो सामाजिक संस्थाएं है, ये चीज अगर वो अवेयरनेस के तौर पे करे तो काफी सुधार आ सकता है। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by Naol Tattoo Studio, Kharghar. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio, Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। अब हम बात करेंगे एनिमल क्रुएल्टी जैसे इलीगल स्लॉटर हाउसेस, स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल्स लाइक ईद, और आम जनता क्या क्या कर सकती है इस बारे में। हमारे साथ हैं अजय मराठी जी, जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे केसेस को कोर्ट केस के जरिए अंजाम तक लेकर गए हैं। अजय जी, हमें ये बताइए कि एनिमल वेलफेयर लॉज इंडिया के जो है वो स्ट्रांग है या वीक है, और जो हमारे एनिमल केयरटेकर, सिंपैथाइजर्स और वेलफेयरिस्ट हैं वो क्या क्या कर सकते हैं इस लीगल सिस्टम को और स्ट्रांग बनाने के लिए और उसको सोसाइटी में एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। Thank you very much for giving me the opportunity to share my views on animal welfare laws in our country.
I feel animal welfare laws in our country are weak and their implementation is very poor. Please consider Article 51A of our Constitution, which lists fundamental duties of us, citizens of India. Part G of the Article 51A of our Constitution talks about having compassion for living creatures, which unfortunately is missing if you observe the way animals are being treated in our day-to-day life. For example, the way poultry is being treated when unloading from transport vehicles. Also, almost every day we hear or read about issue about people objecting to feeding of animal. This is in spite of Animal Welfare Board of India publishing so many circulars, guidelines and advisories on the subject. If you consider slaughterhouse rules, which say that animals must be slaughtered in recognized or licensed slaughterhouses. In slaughterhouse, an animal cannot be slaughtered unless a veterinary doctor issues a fit for slaughter certificate. Before issuing such certificate, he checks about fitness of animal so that meat obtained from such animal is fit for consumption. Also, he does not allow slaughter of pregnant animals. He does not allow slaughter of those animals with age less than 3 months. He does not allow slaughter of those animals who has an offspring less than 3 months old. But in real life, we see so much slaughter in shops, roadside places like Navi Mumbai, Mira Bhayandar, Pimpri Chinchwad, Akola, etc., etc. There is no slaughterhouse in these places. So all the slaughter is carried out in violation of Slaughterhouse Rules, Food and Safety Act rules and regulations, Environment Protection Act, etc. Even in Mumbai, a lot of slaughter in shops is taking place, violating various acts, rules and regulations mentioned above. In case of cruelty to animals, the amount of fine as per Prevention of Cruelty to Animal Act is only ₹10. There is tremendous cruelty in the way animals are being transported. This is done in violation of various animal transport related rules and regulations. All the above is happening even in violation of various High Court and Supreme Court orders. In my view, we need to start with our schools by putting appropriate material about compassion and also giving examples of cruelty to animals in day-to-day life in the school syllabus. Also, SPCAs, that is Society for Prevention of Cruelty to Animals, are now formed in each and every district of Maharashtra. They are supposed to provide shelter, food, water, medical treatment for all the needy animals, and also to act in case of any animal cruelty, and also to prosecute those inflicting cruelty on animals. We need to strengthen these SPCAs by continuously following up with government. Thank you. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो. You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by the Bagh Treat Seawoods Nerul. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai, सोच को स्वच्छ करो. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो. अब हम बात करेंगे एनिमल क्रुएल्टी जैसे इलीगल स्लॉटर हाउसेस में होती हैं, स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल्स लाइक ईद, और आम जनता उसके लिए क्या क्या कर सकती है ताकि वो जो इलीगली जो स्लॉटर होते हैं उसको रोका जाए. हमारे साथ हैं नितेश खरे जी, जो SAS इंडिया के फाउंडर हैं, जो एनिमल क्रुएल्टी से डील करते हैं और एनिमल रेस्क्यूज में भी हैं. उन्होंने बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं इस क्षेत्र में,
और ये हमें ये भी बताइए कि एनिमल वेलफेयर लॉज इंडिया के स्ट्रांग है या वीक है, और जो हमारे एनिमल केयरटेकर्स और सिंपथाइजर्स और वेलफेयरिस्ट हैं वो क्या क्या कर सकते हैं इस लीगल सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए और उसको सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। नमस्कार, मैं नितेश खरे, सोसाइटी फॉर एनिमल सेफ्टी SAS इंडिया का संस्थापक और अध्यक्ष हूं। आज हम एक बहुत ही व्यापक विषय पर चर्चा करेंगे जो कि है एनिमल स्लॉटरिंग। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स स्लॉटरिंग नियम 2001 के अंतर्गत सरकार ने बहुत सी गाइडलाइंस का निर्माण किया है जिसकी जानकारी हम सबको रखनी चाहिए। स्लॉटरिंग नियम 2001 के अनुसार मान्यता प्राप्त स्थानों पर ही पशुओं के स्लॉटर की इजाजत है। किसी भी स्थान को लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। कोई भी जानवर जो प्रेग्नेंट है या जिसका 3 महीने से कम आयु का बच्चा है या वह जानवर स्वयं 3 माह से कम आयु का है और पशु चिकित्सक द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है, उसका स्लॉटर नहीं किया जा सकता। इस नियम के अनुसार कोई भी पशु चिकित्सक 1 घंटे में 12 और 1 दिन में 96 पशुओं का ही हेल्थ चेकअप कर सकता है। हेल्थ चेकअप के बाद पशु चिकित्सक केंद्रीय सरकार द्वारा जारी फॉर्म पर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है जिसको हम फिटनेस सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। इस सर्टिफिकेट प्राप्ति के बाद ही कोई भी पशु का स्लॉटर किया जा सकता है। हर जानवर जिसको चिकित्सक द्वारा फिटनेस सर्टिफिकेट दिया गया है वो स्लॉटर होने के पहले 24 घंटे विश्राम गृह में रखे जाना अनिवार्य है। किसी भी जानवर का स्लॉटर किसी दूसरे जानवर के सामने करना कानूनी अपराध है और किसी भी जानवर को किसी भी प्रकार का केमिकल और ड्रग देने से मनाही है। यह सब कुछ ऐसे नियम और कानून है जो हर एक एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट और आम आदमी को मालूम रहने चाहिए, जिससे पशुओं पर होने वाले अत्याचार को रोका जा सके, क्योंकि हमारे देश में पशु के लिए कानून और कायदे वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और लोगों को अवेयरनेस भी कम है। हमें वह हर कोशिश और माध्यम के जरिए लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे लोगों को ये अवगत हो और पता चले कि जानवर पर हो रहे अत्याचार को किस तरह रोका जा सकता है। धन्यवाद। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by the Bark Treat Seawoods Nerul. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। रोल ऑफ गिविंग नोटिसेस टू सोसाइटी चेयरमैन एंड एनिमल अब्यूजर्स, इससे कितना फर्क पड़ता है एनिमल अब्यूज को सोसाइटीज में कम करने में? क्या ये सिर्फ पेट डॉग्स के लिए ही है या ये दिया जा सकता है कम्युनिटी पेट्स के लिए भी इन लोगों को, और इनके लिए भी ये लागू होता है? हमारे साथ जुड़े हैं नीलेश भनागे जी जो पॉज एशिया के फाउंडर हैं और वो हमें इस बारे में बताएंगे। हेलो एवरीवन, वो जो पेट डॉग्स के लिए और स्ट्रीट डॉग के लिए दोनों के लिए सेम ही लॉ अप्लाई होता है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। ये पनिशेबल ऑफेंस होता है और वो पेट और स्ट्रे दोनों एनिमल्स के लिए होता है। अगर पेट एनिमल्स को अब्यूज किया जाता है तो आईपीसी 428 और 429 इंडियन पिनल कोड का जो है उसके तहत भी उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। थैंक यू।
जो सोसाइटीज को नोटिस दिए जाते हैं वो उसका इम्पैक्ट तो 100% होता है, क्योंकि जो लेटर हम लोग एनजीओ की तरफ से मीन्स पॉज की तरफ से भेजते हैं उसमें एनिमल लॉज और डूज एंड डोंट्स और जो ह्यूमन और स्ट्रे डॉग के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट एक्सप्लेन किया जाता है सोसाइटी चेयरमैन या मैनेजिंग कमेटी को, जिससे वो कन्विंस होके उनका जो डिसीजन होता है स्ट्रे डॉग आउट करने का या उनको भगाने का या टेक अवे करने का, वो डिसीजन बैक आउट करते हैं. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो. You're listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by Naol Tattoo Studio, Kharghar. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio, Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम बात करेंगे कुछ रोड एनिमल फीडर्स और रोड एनिमल केयरटेकर्स के साथ. ये लोग दिन रात एक करके एनिमल रेस्क्यूज में और सारी दुनिया से लड़ जाते हैं ताकि भूखे प्यासे जानवरों को कम से कम बेसिक नेसेसिटीज जैसे फूड और शेल्टर की सुविधा हो. जब से अर्बनाइजेशन बढ़ गया है और इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ गई है, रोड एनिमल्स की तकलीफें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं. और इसके लिए और एक चीज़ जिम्मेदार है जिसके बारे में हमने इसके पहले डिस्कस किया था, जिसे पेट ट्रेड कहा जाता है, क्योंकि लोग जो दुकानों से पेट्स खरीद के रख रहे हैं उसकी वजह से वो रोड एनिमल्स की तरफ एक डिस्क्रिमिनेशन का एक उनका मेंटालिटी आ जाता है. उनको लगता है कि सिर्फ पेट डॉग्स को ही अच्छे से रखना चाहिए और रोड एनिमल्स की जान की कोई वो नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है. ये भी एक रीज़न है. पहले ये सारा जहाँ पर अर्बनाइजेशन हुआ है, ये सारे जो जगह हैं वो पहले जंगल होते थे, जब ये सारे जानवर अपने नेचुरल हैबिटेट में नेचुरल तरीके से जी रहे होते हैं. फिर एकदम से इंसानों ने उनकी जगह ले ली और उनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा. गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं किया, उनको कोई मदद दिलाने में, कोई उनका शेल्टर, खाना वगैरह, उसके लिए कोई मदद नहीं की. अब जैसे रिसेंटली एक 2.5 साल में ही एक केस हो गया नवी मुंबई एयरपोर्ट में, एयरपोर्ट के जगह पर, जहां वो एयरपोर्ट बनवाने के लिए पूरी बस्ती को, एक गांव को वहां से हटा दिया था. तो वहाँ के जो गांव के जो जानवर हैं, जो जिनके वहाँ पे केयरटेकर्स भी होते थे, गांव वाले जो होते थे, तो वो वहाँ के जानवर बेचारे सारे भूखे प्यासे वो अपने मालिक के इंतजार में वहीं रह गए. तब कुछ जैसे ही ये पेपर वगैरह में आया, तब कुछ एनिमल वेलफेयरिस्ट जो है नवी मुंबई से और मुंबई से भी वहाँ पर रोज जाने लगे खाना पानी लेकर. और उसमें से कुछ नाम है आरती चौहान जी, अनामिका चौधरी जी, आनंद शिवाजी, वर्षा पिल्ले जी, जैसे ये कुछ नाम हैं जो बहुत सालों से एनिमल वेलफेयर से जुड़े हैं और वो अपनी तरफ से जितना हो सकता है बहुत कुछ कर रहे हैं. और उन्होंने इस तरह का मदद किया, वहाँ पर जाके मेहनत की, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई मेहनत कोई मेहनत नज़र नहीं आया किसी को. सब अपना अपना काम छोड़ के इसी काम में लगे थे और सैक्रिफाइस कर रहे थे अपने टाइम को और एफर्ट, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही थी. बहुत टाइम के बाद सिडको ने फाइनली एक पुराना अनयूज्ड डॉग शेल्टर, जो गौशाला के हिसाब से यूज किया जा रहा था, वहाँ के प्राणियों के लिए, उस गांव के प्राणियों के लिए दे दी है. अभी एक आईडीए करके जो एनजीओ है जो नसबंदी करती है नवी मुंबई में, उनको मिल गई है. ये सेंटर असुर गांव नवी मुंबई में है. लेकिन ये भी जो हुआ, ये बहुत ज़्यादा मतलब ह्यू एंड क्राई के बाद, मतलब मीडिया में घड़ी घड़ी न्यूज़ देने के बाद, फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स से घड़ी घड़ी बात करने के बाद, उसके बाद ही मतलब अपने तरफ से गवर्नमेंट ने कुछ किया ही नहीं. सारे शेल्टर्स जो हैं, जो लोग शुरू करते हैं कि हम भी एनिमल्स को
जो जिनको घर चाहिए, जो होमलेस मतलब जो नहीं रह पा रहे रास्ते पर और जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, इस तरह के लोग जिन्होंने शेल्टर शुरू की, लेकिन उनके शेल्टर्स भी केसेस इतने होते हैं कि शेल्टर्स भी जल्दी जल्दी भर जाती हैं। अभी अबैंडनमेंट के भी केसेस होते हैं, कितने सारे जो पेट डॉग्स और कैट्स हैं उनको भी अबैंडन, कभी उनके लिए भी शेल्टर्स ढूंढना पड़ता है। तो फॉस्टर करना, इंडी नेटिव पेट्स को अडॉप्ट करवाने वाले भी बहुत कम लोग हैं। रेस्क्यू में आए फीडिंग में भी बहुत खर्चा हो जाता है। तो इस सारे सिचुएशन में मतलब जहाँ इतना स्ट्रेस और टेंशन है, उसमें भी जो हमारे फीडर्स और केयरटेकर्स हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं कि जो सफरिंग एनिमल्स हैं उनको थोड़ा सा मदद मिल जाए, थोड़ा बेसिक नेसेसिटी जो उनके जीने के लिए चाहिए उनकी सुविधा उनको मिले। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप कैसे मैनेज कर लेते हैं ये सब, क्योंकि आप लोग 2 डिजिट के नंबर में फीडिंग करते हैं। कभी कोई 20 डॉग्स या कैट्स को, कोई 30 डॉग्स कैट, कोई 50, कोई 100 के ऊपर डॉग्स कैट्स को का भी फीडिंग करते हैं, और वो भी दिन में 2 बार भी कभी कभी कुछ लोग करते हैं। तो सोसाइटी के लोग भी इनको ऊपर से परेशान करते रहते हैं। ऐसा देखा गया है कि सोसाइटी अब के जो एनिमल अब्यूजर्स हैं वो इनको थ्रेटन करते हैं कि आप कम्युनिटी पेट्स को खाना मत दो, और अगर देना है तो फिर आप इनको घर पे लेके जाओ। और जैसे वो घर पे लेके जाते हैं तो उनको बोलते हैं आप घर छोड़ दो और इनको बाहर निकाल दो। और यही नहीं, वो कम्युनिटी वो उनको ये भी धमकी भी देते हैं कि वो उनको कुछ कर देंगे, जो खाना देते हैं वो उनको धमकी देते हैं कि वो उनको कुछ कर देंगे, या फिर वो जिनको जिस भूखे जानवर को खिलाते हैं उसके बारे में वो करते हैं कि उसको जहर देकर या फिर उसको मरवा देंगे या फिर उसको रीलोकेट करवा देंगे। इस तरह की इल्लीगल धमकियां मिलती हैं और उसके बाद ये पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस की उनको हमेशा हेल्प नहीं मिलती। अगर उनके बहुत दूसरे कॉन्टैक्ट्स के थ्रू थोड़ा बहुत वहाँ पर वो हो गया है, पहचान हो गई है, तो बात थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन जो पहले जाता है उसको तो हेल्प मिलता ही नहीं। मतलब बहुत ही कम पुलिस स्टेशंस हैं जहाँ से हेल्प एक्चुअली में मिलता है। ज्यादातर कंप्लेंट्स आते रहते हैं फेसबुक पर, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पर कि हमें पुलिस से मदद नहीं मिलती है। तो वो जो इतनी सारी परेशानियां हैं, वो अपने पर्सनल काम भी उनके होते हैं, पर वो लड़ते ही रहते हैं और इतनी मुसीबतों के बावजूद वो इतना नेक काम जारी रखते हैं। Hello, my name is Ravani Mukherjee and I reside at Kalpataru Riverside, Dhaka. मैं लास्ट 4 years इधर हूँ एंड लास्ट 4 years से मेरे पीछे जो पार्क है, राजीव गांधी पार्क, एंड हमारे सोसाइटी के जो लोकेलिटी है, सामने पीछे लेबर कल्पतरू साइट हाउस, लेबर कैंप, पूरे एरिया के जितने भी डॉग्स है उनको फीड करती हूँ एंड उनका जो भी प्रॉब्लम होते हैं, मतलब जो भी मेडिसिन वगैरह देना होता है या जो भी मेडिकल प्रॉब्लम, वैक्सीनेशन एंड स्टेरिलाइजेशन, वो भी खुद ही करती हूँ। पहले तो जब मैं इधर आई थी सोसाइटी के अंदर कुछ डॉग रहते थे, तो मैं आने के बाद देखा, तब मैं एकदम नई थी, मुझे कुछ पता नहीं था। आई एम फ्रॉम कैलकाटा एक्चुअली। तो जब मैंने देखा कि इधर आने के बाद कुछ पपीज थे और सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स उनको बाहर दे रहे थे, तो मैंने प्रोटेस्ट किया। बट इतना मुझे लॉ पता था क्योंकि मैं मेरे 6th स्टैंडर्ड से ये सारा काम करती हूँ, बट इधर क्या करना है, कैसे करना है, वो मुझे पता नहीं था। तो मैंने देखा बाहर कोई डॉगिस नहीं है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो मैंने उसी टाइम से फीडिंग चालू किया। तो उसके बाद धीरे धीरे मेरे बाकी फ्रेंड्स से मुझे कॉन्टैक्ट्स मिले इधर के, जैसे मुझे हमेशा रिंकी बैनर्जी ने बहुत हेल्प किया, आईडीए का पता मिला, उनसे ही डॉटर्स का पता मिला, स्टेरिलाइजेशन चालू किया। फिर अनामिका चौधरी जी मैम बहुत हेल्प करती है। फिर धीरे धीरे भूमिजीविता सागर, फिर अभी तो धीरे धीरे बहुत सारे पहचान हो गए।
तो पुलिस भी इधर के जो हमारे सोसाइटी के है, और मेनली इस लॉकडाउन में मैं अराउंड 50 डॉग को फीड करती थी। पहले मैं 50 मेरा फिक्स्ड डॉगी 42 है, बट लॉकडाउन में वो बढ़ के 50-55 ऐसा हो जाता था। तो अभी भी अराउंड 50 डॉग को मैं एवरीडे फीड करती हूँ। मेरा एक बेटा भी है जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, एंड एज बाय प्रोफेशन आई एम एन आर्किटेक्ट, बट अभी तो मैं कुछ करती नहीं हूँ क्योंकि फुल टाइम मेरा मेरे बच्चों के पीछे ही जाता है। मेरे सोसाइटी के लोग सारे हेल्पफुल है नहीं बोलेंगे, बट हाँ बहुत सारे लोग हेल्प भी करते हैं एंड बहुत सारे लोग पीछे भी पड़ जाते हैं। एमसी मेंबर्स ने भी मुझे कुछ टाइम मुझे बुलाया एंड मैनेजर से भी बात हुई थी। मैंने जो इधर का जो भी लॉ है वो मैंने दिखाया। तो एज सच कोई बड़ा ट्रैवल आज तक तो फेस नहीं करना पड़ा। मुझे बाहर बहुत लोगों की मदद मिलती है, बहुत दुआएं मिलती है, बच्चों की मदद मिलती है, बट मैनेज हो जाता है। फिनेंशियली कभी कभी बहुत होता है प्रॉब्लम। माई हस्बैंड इज ओनली अर्निंग मेंबर इन माई फैमिली, बट फिर भी हो जाता है। साईं बाबा के भक्त हूँ तो बाबा की कृपा से हो जाता है मैनेज। लेकिन अगर इनका लॉ और भी स्ट्रिक्ट हो और जो अवेयरनेस अगर हो, दैट मीन अगर हम सारे सोसाइटी को ये बोल पाए कि जो ऑलरेडी सोसाइटी में है उनको रिलोकेट करना इलीगल है या उनको हार्म करना इलीगल है, उनके लिए भी लॉ है जिनका इम्प्लीमेंटेशन भी होता है, तो मुझे लगता है जो ये हैरेसमेंट काफी हद तक कम हो जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि हर एक सोसाइटी को इन्फॉर्म करना, हर एक सोसाइटी के एमसी मेंबर्स को इन्फॉर्म करना कि ये जो स्ट्रे एनिमल्स है वो किसी के दया पर नहीं, वो अपने हाथ से जीते हैं, और मुझे लगता है ये बहुत जरूरी होगा। थैंक यू सो मच। सच में हमारे रोड एनिमल के फीडर्स और केयर टेकर्स और रेस्क्यूअर्स को तहे दिल से सैल्यूट। उनकी इतनी हिम्मत, बहादुरी और इतनी मेहनत की वजह से ही कितने सारे एनिमल्स को प्यार और बेसिक नेसेसिटी मिलने का मौका मिलता है। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई। सोच को स्वच्छ करो। You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by the Bark Treat Seawoods Nerul. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो. You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by Naol Tattoo Studio, Khargar. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो.